आसी दुर्गा मुखो नामांगति बले नावरा ये चंद्रिया सत्वादेयो देवे। सूत जी ने कहा कि राजाओं में से दुर्गा मुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसके कमल के सदृश मुख वाले प्रमुखा पत्नी थे। एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत करता था। उसी समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर तट पर कर गया। वह राजा को भ्रष्ट करता हुआ देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला कि हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह कि तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने मानव के साथ पुत्र आदि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बढ़िया नमस्कार कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर भी आकर अपनी स्त्री से यह संतान व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री लीलावती अनंत से गर्भवती हो गई। उसने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोले कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को अवश्य करूंगा। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नृत्य पढ़ने लगी। एक दिन धर्मक साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य एक दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के निमित्त करने के लिए योग्य वर को खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर में गए। कहाँ गए? कांचन नगर में। और उस नगर से एक वाणिज्य पुत्र को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुणित लड़के को देखा। जाति भाइयों के साथ प्रशांत हो विधान पूर्वक अपनी कन्या का उस वाणिज्य पुत्र के साथ विवाह कर दिया। अभाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म में अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को